परमेश्वर के पाक और पवित्र नाम की तारीफ हो। तो हम पवित्र आत्मा के बारे में सीखते आ रहे हैं। हमने पवित्र आत्मा के बारे में खुदा के कलाम से ये सीखा कि पुराने नियम से शुरू से पवित्र आत्मा कैसे कार्य करता आ रहा और नए नियम में कैसे पवित्र आत्मा के कार्य के बारे में कि कैसे कार्य कर रहा। लेकिन जो अब शुरू किया जाएगा पवित्र आत्मा के बारे में, इसको ध्यान से समझना है। तो नए नियम में पवित्र आत्मा के बारे में आप सीख चुके हैं कि पेंटेकोस्त के दिन से लेकर और उसके बाद उसके प्रेरितों के, उसके चुने हुए के जीवनों में कैसे पवित्र आत्मा उतरा और कैसे उन्होंने अन्य भाषा में दुआ की। और फिर हमने बीते शनिवार ये भी सीखा कि अन्य भाषा में प्रार्थना करने के क्या क्या लाभ हैं। तो उसके बाद भी जो खुदा के चुने हुए लोग, खुदा के पवित्र जन, पवित्र संत लोग हुए, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के पवित्र आत्मा के तजर्बों को अलग अलग बुकों में लिखा। लेकिन आज हम पवित्र आत्मा के बारे में शुरू करेंगे। पवित्र आत्मा के अलग अलग गुणों के बारे में, वो क्या है, उसका अहदा क्या है, उसको कौन सा अहदा मिला हुआ है, उसको काम क्या मिले हुए हैं। तो ये लगातार हम सीखेंगे। अब उसके बारे में सीखेंगे, पवित्र आत्मा के बारे में। तो आज पवित्र आत्मा की उन सारी विशेषताओं को, सारे अलग अलग गुणों को शुरू करेंगे। तो पहली बात कि वो एक व्यक्ति है, वह एक व्यक्ति है। उसे भी अलग अलग काम दिए गए हैं, उसको भी काम मिला हुआ है। पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील 16 बाब, उसकी 13 और 14 आए। पर जद ओ अर्थात सच्चाई पर जद ओ लफ्ज यहां इस्तेमाल हुआ है। ओह, वह पवित्र आत्मा के बारे में कहा गया ये शब्द। हाँ जी, पढ़ेंगे। पर जद ओ अर्थात सच्चाई दा आत्मा आवे तद ओ सारी सच्चाई विच तुहाडी अगवाही करेगा, क्यों जो ओ अपनी वल्लों ना कहेगा, पर जो कुछ सुनेगा सोईओ आखेगा ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। परंतु जब वह अर्थात जब वह, तो वह शब्द किसी व्यक्ति को कोई खास नाम जो दिया गया, किसी के लिए खास, वह है ना, कोई दूसरे के लिए बात हो रही। परंतु जब वो वह, हाँ जी, अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, सत्य का आत्मा आएगा,
तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। अपनी ओर से ना कहेगा, जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आने वाली बातें भी तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। प्रेरितों के काम 13 बाब उसकी 2 आयत। ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਰਨਬਾਸ ਅਤੇ ਸੌਲਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। जब वह उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनाबास और शाऊल को यह पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनाबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो, उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया। जिसके लिए मैंने उन्हें क्या किया है? बुलाया है। तो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, उसको भी काम मिला हुआ है, एक कार्य मिला हुआ है जो उसने करना है। जैसे हम पहले पढ़ के आए हैं कि वो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा, है ना। एक काम मिला है कि तू जाकर क्या करेगा? सच्चाई का मार्ग बताएगा। जैसे आज चुने हुए लोग आपको प्रभु कहते हैं कि दूसरों को क्या बतानी है? सच्चाई। ये क्या हो गया? काम मिल गया। तो वह तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा। तो जैसे प्रभु कहते हैं कि दूसरों को ये बताओ, आप कहते हैं कि प्रभु ने हमें ये काम दिया हुआ है, उसको क्या मिला हुआ है? कार्य मिला हुआ। वह एक व्यक्ति है। उसने, पवित्र आत्मा ने क्या कहा? बरनबास और शाऊल को मेरे लिए क्या करो? अलग करो, जिसके लिए मैंने उन्हें ये नहीं है उसने कहा कि जिसके लिए खुदा ने उन्हें बुलाया है, जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तो पवित्र आत्मा भी त्रिएक जो शक्ति है उसका तीसरा हिस्सा हम, जैसे हम पढ़ते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तो ये एक व्यक्ति है, उसको भी एक क्या मिला हुआ है? काम मिला हुआ है। दूसरी बात कि वो भी परमेश्वर यहोवा के बराबर है। जब हम वचनों को एक साथ मिलाकर पढ़ते हैं तब वहां से हमें ये मिलता है। पढ़ेंगे इब्रानियां 3 बाब उसकी 7 और 8वीं आयत। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਦਿਨ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ। अतः जैसे पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में। यहां कौन कह रहा है? पवित्र आत्मा कह रहा है। पवित्र आत्मा क्या कह रहा है? फिर से सुनेंगे, फिर से पढ़ेंगे। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के समय जंगल में किया था। गिनती 14 बाब 22 आयत इसके साथ पढ़ेंगे। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੀਕ 10 ਵਾਰ ਪਰਤਾਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। उन सब लोगों ने
जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बातें नहीं मानी। तो यहाँ क्या कहा जा रहा, खुदावंद खुदा क्या कहते हैं कि उन्होंने 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बात नहीं मानी। तो वहां कौन कह रहा था? पवित्र आत्मा। कि यदि आज तुम उसकी आवाज को सुनो, है ना, तो यहां कौन कह रहा है? यहोवा। कि उन्होंने फिर से एक बार पढ़ेंगे, फिर समझ में आएगा। उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बातें नहीं मानी। वहां कौन कह रहा? पवित्र आत्मा। यहां कौन कह रहा? यहोवा। तो और पढ़ेंगे पहले दूसरा पत्रस 1 बाब उसकी 21 आयत। एक की 21। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉਕਾਸਨ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उबारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। भक्त जन, चुने हुए लोग, खुदा के संत लोग, भक्त जन जो हैं, धर्मी लोग जो हैं, पवित्र आत्मा के उबारे जाने के कारण परमेश्वर की ओर से क्या करते हैं? बोलते हैं। पवित्र आत्मा के उबारे जाने के कारण परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। तो जब हम गिनती 12 बाब उसकी 6 आयत पढ़ते हैं तो वहां लिखा, पढ़ेंगे। ਉਸ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਬੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗਾ। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। तो यहां क्या कहा गया कि खुदा ने, यहोवा परमेश्वर ने क्या कहा? यदि तुम में से कोई नबी हो, यदि तुम में से कोई नबी हो तो फिर क्या करूंगा मैं? तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा, उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा, अपने आप को क्या करूंगा? प्रकट करूंगा। या स्वप्न में उससे बातें करूंगा, या स्वप्न में उससे क्या करूंगा? बातें करूंगा। तो इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा और यहोवा परमेश्वर दोनों क्या है? ये अब दोनों आयतों को इधर से मिलाकर इकट्ठा पढ़ते हैं तो दोनों क्या है? बराबर हैं। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। पवित्र आत्मा क्या है? परमेश्वर के, यहोवा परमेश्वर के बराबर है। फिर पवित्र आत्मा के बारे में लिखा गया कि सृजनात्मक, जो सृजने की जो शक्ति है, उसमें वो पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर के बराबर है, समान है। जैसे ये सारी सृष्टि की रचना की गई है, हम देखते हैं आकाश को, पृथ्वी को, इन ग्रहों को, सूर्य चंद्रमा सितारों को, और इस सारी कायनात को, पेड़ पौधों को, पहाड़ों को, जीव जंतुओं को, पशुओं को, पक्षियों को, इंसानों को। तो जो कुछ भी रचा गया, और पवित्र आत्मा के बारे में लिखा कि वह भी पिता परमेश्वर की तरह, प्रभु यीशु मसीह की तरह सृजने की जो सामर्थ है उसमें समान है। आयूब
33 बाब उसकी 4 आयत पढ़ेंगे। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਜਿਆ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਸਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ। मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है, मुझे परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने बनाया है, उसके आत्मा ने बनाया है। यहाँ अजूब क्या लिख रहा, क्या कह रहा? मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है, पवित्र आत्मा ने बनाया है, सिरजा है। और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। तो पवित्र आत्मा ने मुझे सृजा है, पवित्र आत्मा ने मुझे क्या किया है? बनाया है। तो उत्पत्ति 1 बाब और उसकी 26 आयत। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਪੁਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। परमेश्वर ने क्या कहा? हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार। हम लफ्ज यहाँ आया है, तो हम का मतलब है कि ज्यादा जने हैं, बहुवचन, एक जना नहीं है बल्कि ज्यादा हैं। हम मनुष्य को अपने स्वरूप पर बनाएं, तो इसका मतलब बहुवचन बोला जा रहा है। तो बनाने वाला एक नहीं है, ज्यादा है। कौन कौन है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो जब मनुष्य को बनाया गया था तो ये बताया गया था कि तीनों का अलग अलग कार्य था आदमी को बनाने के बीच में, है ना? किसको याद है? है ना? तीनों ने अपना अलग अलग योगदान आदमी को जब बनाया था तो तीनों का अलग अलग कार्य था। पिता का क्या कार्य था? पिता की योजना थी कि इंसान को अपने स्वरूप के ऊपर क्या किया जाए? बनाया जाए। तो ये जो इंसान का हम रूप देखते हैं, जो आदमी का रूप देखते हैं, ये किसकी सूरत में बनाया गया? प्रभु यीशु मसीह की। कि यीशु आकार जरा दिता गया, किसने बनाया था इसको? प्रभु यीशु मसीह ने। पवित्र आत्मा का क्या कार्य था? तीन बातें इधर ही स्टेज के ऊपर बताई थी कि तीनों के क्या है? अलग अलग कार्य हैं। तो यहां वो कितने भजन भी गाते हैं, आप भजनों में भी लिखा होता है तो गाते भी हैं कि बनाने वाला हाथ किसका था? यीशु मसीह का। तो पिता परमेश्वर की योजनाएं थी कि इंसान को क्या किया जाए? बनाया जाए। यीशु ने बनाया, और ये जो रूप दिया गया ये यीशु का ही, क्योंकि पिता का कोई भी आकार नहीं है, ये बताया गया था कि उसका तो कोई भी स्वरूप नहीं है। यीशु के स्वरूप पे उसको क्या किया गया? सिरजा गया, उसकी योजना के अनुसार। तो आज इंसान जो रचा गया है और जो कुछ भी सिरजा गया है, पवित्र आत्मा का भी कार्य है। वो पिता के समान
सृजने की शक्ति में, सृजने की समर्थ में वो पिता के समान है और पुत्र के क्या है, समान है। तो आज पवित्र आत्मा के जो अलग अलग गुण हैं, पवित्र आत्मा को भी ये काम मिला हुआ है पृथ्वी के ऊपर। जिससे आप बहुत बार ये भी सीख चुके हैं कि नीचे वो सिय्योन और यरूशलेम कौन बना रहा है, पवित्र आत्मा बना रहा है, कि वो एक व्यक्ति है, उसको ये काम दिया गया है ना। तो पवित्र आत्मा चुनते हैं कि किससे उसने काम लेना है। जैसे उधर पढ़ा कि पवित्र आत्मा ने क्या कहा कि बरनबास और सौल को मेरे लिए अलग किया जाए, जिसके लिए मैंने उन्हें क्या किया है, चुना है। तो आज हम अलग अलग पवित्र आत्मा के गुण जो हैं वो देखते हैं पवित्र आत्मा के बीच में। तो हमें पवित्र आत्मा में जब अन्य भाषा में दुआ करते हैं, जब हम सब लोग, जैसे आपने बीते शनिवार को सीखा था कि उसमें दुआ करने के कारण हमें क्या क्या लाभ होते हैं, अलग अलग लाभ क्या प्राप्त होते हैं। तो पवित्र आत्मा में जो जब भर के, वो भी उधर जब प्रेरितों के काम में हमने पढ़ा, पवित्र आत्मा में भरकर क्या कर रहे थे, दुआ कर रहे थे। तो पवित्र आत्मा ने वो सारा प्रकट किया, वो बताया। इब्रानियों में हम पढ़ के आए हैं कि यदि आज पवित्र आत्मा ने कहा कि यदि आज तुम उसकी आवाज को सुनो। किसने कहा? पवित्र आत्मा ने कहा। तो पवित्र आत्मा भी जो उसको काम मिला हुआ है वो पूरा कर रहा है पृथ्वी के ऊपर। अगर लोग पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुनते तो इसका मतलब वो काम में क्या होती है, देरी होती है। पवित्र आत्मा के जब चलाए चलते हैं उसको एक जिम्मेवारी मिली हुई है। जैसे इधर बिल्डिंग बनानी हो, कोई ठेका किसी के पास हो, मान लीजिए, उसको जितने वर्कर हैं उधर, वो जिसके पास वो जिम्मेवारी बिल्डिंग बनाने की, वो क्या कहेगा कि ये काम उस आदमी को दे देते हैं, ये काम उसको दे देते हैं। बिल्डिंग किसी की जिम्मेवारी है तो वो क्या करेगा, अलग अलग ठेकेदारों को चुनेगा, है ना, कि उसका काम क्या है कि बिल्डिंग को, अगर नहीं कोई कार्य बिल्डिंग बनाने में कोई मिस्त्री नहीं काम करेगा तो वो क्या करेगा, किसी दूसरे मिस्त्री को ले लेगा। ऐसे होता नहीं कि ये काम तो मैंने मालिक को कंप्लीट करके देना है, ऐसे ही होता है ना। तो इसी रीति से पवित्र आत्मा के अंदर अलग अलग गुण है। पवित्र आत्मा भी एक व्यक्ति है, वो परमेश्वर के क्या है, बराबर है, वो संग उसके, और वो सृजने की शक्ति में भी क्या है, उनके समान है। तो आज हमें पवित्र आत्मा के चलाए चलना, तभी हम तैयार हो सकते हैं। उसने हमें कंप्लीट बनाना है, परफेक्ट बनाना है। उसको एक जिम्मेवारी मिली हुई है, काम मिला हुआ है। तो उसके गुणों को, जो उसके अंदर गुण हैं, और भी गुणों के बारे में हम सीखेंगे, कितने गुण हैं उसके बीच में। जैसे लूका की इंजील 1 बाब उसकी 35 है, जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ेंगे। ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆਵੇਗਾ ਔਰ ਅਤਿ ਮਹਾਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਛਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੇਗਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਵੇਗਾ। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। वह परम प्रधान की क्या है, सामर्थ। पंजाबी में लिखा है, पंजाबी में पढ़ेंगे। ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆਵੇਗਾ ਔਰ ਅਤਿ ਮਹਾਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਛਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। आत्म महान की कुदरत तुझ पर क्या करेगी, छाया करेगी। तो वह आत्म महान परमेश्वर की क्या है,
सामर्थ, कुदरत, आत्महान परमेश्वर की कुदरत तुझ पर क्या करेगी? साया करेगी। हिंदी में कैसे? आत्महान परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर क्या करेगी? छाया करेगी। छाया करेगी। तो वह आत्महान परमेश्वर की वो सामर्थ है, वो इंसान के ऊपर जैसे उसको जो भी जिम्मेवारी मिली हुई है, काम मिला हुआ है, तो पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा। इसका मतलब वो अपना कार्य करने के लिए आया, पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा। तो आज आपके जीवनों में भी पवित्र आत्मा अपने कार्य को पूरा करने के लिए आते हैं। वो जब तक ऊपर ठहरेगा नहीं, जब तक आप मसा में भरेंगे नहीं, वो कार्य नहीं होगा। पवित्र आत्मा की सामर्थ तुझ पर क्या करेगी? छाया करेगी। फिर मरियम क्या होगी? गर्भवती होगी। तो इसलिए पूरा मसा में भरकर ही दुआ करनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर वो गुण रखे गए हैं अलग अलग। फिर वो अपना कार्य करते हैं। तो आज पवित्र आत्मा को समझना है। यीशु मसीह के बारे में भी जैसे लिखा गया कि यीशु मसीह को समझना है, खुदा के बारे में भी लिखा गया, यिर्मयाह ने क्या कहा कि उसको समझना है। समझना ही कठिन होता है कि खुदा क्या चाहते हैं या क्या है, खुदा क्या है ना। जैसे यिर्मयाह 9:27 में लिखा गया है, 9 बाब उसकी 23 है। यहोवा यूं आखदा है, बुद्धवान अपनी बुद्ध उत्ते मान ना करे, ना बलवान अपने बल उत्ते मान करे, ना धनी अपने धन उत्ते मान करे। 24:7 में, पर ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮਾਨ ਕਰੇ, ਭਾਈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ कि मैं यहोवा हाँ, ਜਿਹੜਾ वो मुझे क्या करता है? समझता और जानता है। हाँ जी, हिंदी में यहोवा यो कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है। वह मुझे जानता और समझता है। तो इसी रीति से पवित्र आत्मा को पूरा समझना है। जैसे खुदा के बारे में जहां लिखा जा रहा है कि वह मुझे जानता और समझता है, तो जानना और समझना, तो पवित्र आत्मा के अलग अलग गुण हैं, उसके बीच में जो उसकी विशेषताएं हैं। तो आज हमारे जीवन में जो कार्य है वो पवित्र आत्मा के द्वारा जो कंप्लीट किया जाएगा। तो क्योंकि आप ये सुन चुके हैं कि पृथ्वी के ऊपर पवित्र आत्मा सिय्योन और यरूशलेम को क्या कर रहा है? बना रहा है। तो बनने के लिए हमने अपने आप को पूरी तरह से क्या करना है? समर्पित करना है। तो वह एक व्यक्ति है, वह परमेश्वर के सन बराबर है, उसके बराबर है। फिर वह पिता और पुत्र के समान सृजने में क्या है? उनके समान है। तो आज आप भी अपने आप को पूरी तरह से समर्पित होकर जो उसको कार्य मिला हुआ है, आपके बारे में भी उसको जिम्मेवारी मिली हुई है कि आपको कंप्लीट बनाना है, आपको सिय्योन के लिए तैयार करना है, यरूशलेम के लिए तैयार करना है। जो सिय्योन बनने के लिए चुने गए हैं, जो यरूशलेम बनने के लिए चुने गए हैं, उनको क्या करना है? उसने तैयार करना है। तो आपने पवित्र आत्मा के चलाए ही चलना है, उसकी आवाज़ को सुनना है। तो इन दिनों में दुआ में बढ़कर अपने खुदा की आवाज़ को सुनकर, क्योंकि पवित्र आत्मा को भेजा गया है कि वो आपके जीवन में उस कार्य को क्या कर सके? पूरा कर सके। तो अब पवित्र आत्मा के बारे में सीखने को मिलेगा कि पवित्र आत्मा क्या है, उसको कौन कौन सा कार्य मिला हुआ है, वो क्या करेगा। तो पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान भी है। लूका की इंजील 1 बाब उसकी 35 है। ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆਵੇਗਾ ਔਰ ਅਤ ਮਹਾਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਛਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੇਗਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਵੇਗਾ।
तो स्वर्गदूत ने मरियम से जी क्या कहा कि अतमहान की समर्थ तेरे ऊपर क्या करेगी? छाया करेगी। आत्महान की सामर्थ। हिंदी में स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर क्या करेगी? छाया करेगी। तो वह सर्वशक्तिमान क्योंकि पौलुस रोमिया की कलीसिया को खत लिखते वक्त ये कहता है कि पराई कौमें जो थी, अन्य जाति जो लोग थे, उनको आज्ञाकारी में लाने के लिए, जैसे रोमिया 15 बाब 19 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया कि पराई कौमों को, गैर जातियों को आज्ञाकार बनाने के लिए, आज्ञाकारी में लाने के लिए, हाँ जी पढ़ेंगे 19 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੋੜੀ ਜੋ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਇਲੁਰਿਕਨ ਤੀਕ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ से उन लोगों को आज्ञाकारी में लाने के लिए, अन्य जाति लोगों को चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ से, अद्भुत कामों की सामर्थ से और पवित्र आत्मा की सामर्थ से, और पवित्र आत्मा की सामर्थ से मेरे ही द्वारा किए, यहाँ तक कि मैंने मेरे ही द्वारा वो अद्भुत काम, वो चिन्ह पवित्र आत्मा की समर्थ द्वारा किए गए, यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इल्लुरिकुस तक मसीह के सुसमाचार का पूरा प्रचार किया। तो उन लोगों को आज्ञाकार बनाने के लिए पवित्र आत्मा की समर्थ के द्वारा, उन चिन्हों के द्वारा, उन करामातों के द्वारा, पवित्र आत्मा की समर्थ पौलुस के द्वारा क्या कर रही थी? कार्य कर रही थी। तो जैसा रोमिया 8 बाब उसकी 11 आयत में भी लिखा है, पढ़ेंगे रोमिया 8 की 11। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਲਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਰਨਹਾਰ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵਾਏਗਾ। आज हिंदी में भी क्योंकि तुमको दास्तव की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, 8 की 11। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं से, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं से क्या किया? जिलाया, तुम में बसा हुआ है, तुम लोगों के बीच में तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। वह तुम्हारी नश्वर देहों को, नाशवान देहों को भी, जो पवित्र आत्मा तुम में बचा हुआ है, वो अपनी समर्थ से तुम्हें भी क्या करेगा? जिलाएगा। तो इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा जो है वह सर्वशक्तिमान भी है। फिर पवित्र आत्मा के बारे में लिखा गया है कि वह सर्वव्यापी भी है।
भजन संहिता 139 उसकी 7-8 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया कि वह सर्वव्यापी परमेश्वर भी है, सर्वव्यापी भी है। 7-8 मैं तेरे आत्मा तो किधर जावां अते तेरी हजूरी तो किधर नठा। जे मैं आकाश उते चढ़ जावां तू उथे है, जे मैं पताल विच बिस्तरा विछावां वेख तू उथे है। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं? मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं? तो इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा जो है वह क्या है? सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी का मतलब क्या है? कि हर जगह पे मौजूद, हर स्थान में मौजूद। मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं? तो आत्मा हर जगह ही मौजूद है, वह सर्वव्यापी है। हाँ जी। या तेरे सामने से किधर भागूं? या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है। आकाश पर भी चढ़ेगा तो तू वहां है। यदि मैं अपना बिछौना अधलोक में बिछाऊं, यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है। यदि मैं अपना बिछौना अधलोक में बिछाऊं तो तू वहां भी तू है। तो वहां भी तू है। तो इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा जो है ये सर्वव्यापी है, ये हर जगह क्या है? मौजूद है। इसीलिए ये दाऊद कह रहा है कि मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं। तो जैसे आप भविष्यवाणियां सुनते हैं कि आप यहाँ कहीं भी होते हैं, बस में हो या काम पे हो, फैक्ट्री में हो या कहाँ भी हो, वहाँ मैं आपके साथ होता हूँ। तो ये नहीं है कि खुदा के घर में आप और नजर आए तो बाहर कुछ और नजर आए। पवित्र आत्मा भी सर्वव्यापी है, वो हर जगह क्या है? मौजूद है। इसीलिए ये दाऊद भजन संहिता लिखने वाला कह रहा है कि मैं आकाश के ऊपर चढ़ जाऊं तो वहां भी तू है। अधलोक में उतर जाऊं, अधलोक में बिस्तर बिछाऊं तो वहां भी तू है। फिर पवित्र आत्मा के बारे में लिखा गया कि वो वह सर्वज्ञान है। पहला कुरिन्थियों 2 उसकी 10 है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਤਮਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने उन सारी गहरी बातों को, उन ज्ञान की बातों को, उस सारे ज्ञान को किसके द्वारा प्रकट किया है? अपने आत्मा के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट हम किया। पर प्रकट किया है। क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। आत्मा सारी बातें वर्ण परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। तो पवित्र आत्मा जो है वह सर्वज्ञान है। वह परमेश्वर की सारी बातों को, गूढ़ बातों को भी क्या है? जानता है। तो वो जो गहराई की बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं, वो पवित्र आत्मा के द्वारा ही आज हम सब लोगों के ऊपर क्या की जाती है? प्रकट की जाती है। तो इसका मतलब है सर्वज्ञान है। यीशु मसीह ने भी कहा था, यूहन्ना की इंजील 16 उसकी 13 आयत जब हम पढ़ते हैं, पढ़ेंगे। ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਅਰਥਾਤ ਸਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਵੇ ਤਦ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਚਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕਹੇਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਨੇਗਾ ਸੋ ਹੀ ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। परंतु जब वह अर्थात सत्य का जब आत्मा वह आएगा, सच्चाई का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। तो तुम्हें सारा सच्चाई का मार्ग, सत्य का मार्ग बताएगा।
क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आने वाली सारी बातें तुम्हें बताएगा। तो इसीलिए यशायाह नबी ने भी ये बात कही थी। यशायाह 11 बाब उसकी 2 आयत जब हम पढ़ते हैं, यहोवा दा आत्मा उस उत्ते ठहरेगा, बुद्ध ते समझ दा आत्मा, सलाह ते समर्था दा आत्मा, यहोवा दा आत्मा। हाँ जी, पढ़ेंगे। यहोवा दा आत्मा उस उत्ते ठहरेगा, बुद्ध ते समझ दा आत्मा, सलाह ते समर्था दा आत्मा, यहोवा दे ज्ञान अते भय दा आत्मा। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, यहोवा का आत्मा जो है वो बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा, और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। उस पर ठहरा रहेगा। ज्ञान, और इसका मतलब है कि वह सर्व ज्ञान है। इसीलिए कितनी बार आपने विश्वानियां सुनी है कि जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं मुझसे पूछो। जहां से आपको समझ में नहीं आता, जो बात आप जानना चाहते हैं, किससे पूछो? पवित्र आत्मा से पूछो, अपने खुदा के आगे रखो। पवित्र आत्मा सर्व ज्ञान है, तो वो सारी गहरी बातें, परमेश्वर की गूढ़ बातें वो आपके ऊपर क्या करेगा? प्रकट करेगा। तो आज पवित्र आत्मा जो है वो हमारे लिए सर्व ज्ञान भी है। तो पवित्र आत्मा के बारे में, अलग अलग विशेषताओं के बारे में, अलग अलग गुण के बारे में हमने देखा कि जैसे वो एक व्यक्ति भी है, फिर वो पिता परमेश्वर के संग बराबर है, फिर वह सृजने में पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर के क्या है? समान है। फिर वह शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है। फिर पांचवी बात कौन सी थी? सर्वव्यापी, हर जगह मौजूद। और फिर छठवीं बात, वह सर्व ज्ञान, कि उसके पास संपूर्ण ज्ञान है, सारा ज्ञान। तो आज हमने पवित्र आत्मा से ही ये सारी बातें, वो ज्ञान की गहरी बातें हासिल करनी है। तो फिर सबसे पहली बात कि वो सर्वव्यापी है, तो ये अपने जीवन में ठानना है कि वो हर जगह क्या है? मौजूद है। मैं उसकी आत्मा से भागकर कहीं भी जा नहीं सकता। तो अन्य जाति को, जैसे पौलुस ने कहा कि वह सर्वशक्तिमान है, वह शक्तिमान है, और अन्य जातियों को आज्ञाकारी में लाने के लिए वो पवित्र आत्मा की समर्थ के द्वारा ही वो चिन्ह, वो करामातें पौलुस के द्वारा की गई। तो इसका मतलब है कि आज भी प्रभु बड़े बड़े कार्य करने चाहते हैं, वो पवित्र आत्मा की समर्थ के द्वारा। तो जब आप पूरे ताबिया हो जाएंगे, जब आप पूरे अधीन हो जाएंगे, तो फिर उन बड़े बड़े कामों को अपने जीवन में पाएंगे। तो आपने पवित्र आत्मा के बारे में जो सीख रहे हैं, तो नेक्स्ट हम सीखेंगे उसके अहदे के बारे में, उसको काम क्या क्या मिला है। ये नेक्स्ट हम शुरू करेंगे। आंखें बंद करेंगे, दुआ के साथ।